जय श्री राम मित्रों। आज हम एक विशेष योग के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार योग होता है कुंडली के अंदर। जब भी किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर ये योग बन जाए तो ये मान लीजिए वो राजा के समान माना जाता है। शुभ योगों में ऐसा देखा जाता है कि वो अच्छा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य, परिवार, पुत्र, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ प्रदान करता है। और जीवन में एक योग काफ़ी होता है। कुंडली के अंदर अगर एक योग बढ़िया ज़बरदस्त मिल जाए तो अन्य योग, अन्य ग्रह के ऊपर देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। एक ही योग व्यक्ति को अपार धन संपदा दिलवा देता है। ऐसे ही योग तो अनेकों हैं। ज्योतिष में योग अनेकों हैं, बहुत सारे योग। पंच महापुरुष योग से लेकर के कुल मिलाकर के करीब करीब हजारों योगों के बारे में चर्चा किया गया है। आज हमारा सूत्र रहेगा भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष, जो महर्षि भृगु द्वारा जो ग्रंथ है उनका, उनसे लिया गया एक योग के बारे में उस पर हम चर्चा करेंगे। लगभग हर ज्योतिष के ग्रंथों में जो है गजकेसरी योग के बारे में चर्चा किया गया है। थोड़ा थोड़ा सबसे समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज जो हमारा विशेष टॉपिक रहेगा वो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष से रहेगा। देखते हैं क्या इस पर सूत्र अप्लाई होता है और ये योग कैसे फलित होता है और कहाँ फलित नहीं होगा। अगर कई लोग के कुंडली में होता भी है लेकिन लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता है तो उसका क्या कारण होता है, वो भी हम समझेंगे आज। किसी प्रकार कुंडली से समस्या हो, कुंडली दिखानी हो, डिस्कशन चाहते हो, किसी प्रकार का हेल्प, सहायता कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें और मैसेज का रिप्लाई 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन आपको ज़रूर मिलेगा और फिर आपका काम अवश्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देख लें, हम रोज़ाना की तरह बात करेंगे कुछ सूत्रों के बारे में। तो आज जो हमारा सूत्र है वो कौन सा सूत्र है? सूत्र और ग्रह। ये योग कैसे बन के तैयार होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले 2 ग्रहों की युति होना बहुत आवश्यक है, चंद्रमा और गुरु। ठीक है, चंद्रमा गुरु, गुरु चंद्रमा, ठीक है ना। इन दोनों ग्रहों की जब तक युति नहीं, एक साथ नहीं होंगे किसी भी भाव में, तब तक ये योग नहीं बन सकता। चंद्रमा और गुरु की युति, ठीक है। पहला सूत्र ये है, किसी भी भाव में गुरु चंद्रमा, गुरु चंद्रमा, गुरु चंद्रमा, सभी भाव में हमने लगभग 12 भावों की चर्चा यहाँ करूँगा तो सभी भावों को लगभग हमने लिया है। दूसरा क्या सूत्र है? स्वराशि का। चाहे गुरु स्वराशि का यानी कि खुद की राशि में हो जाए, चाहे चंद्रमा खुद की राशि में, वो एक अलग बल प्रकट करेगा, एक अलग बल देगा। ठीक है। तीसरा जो सूत्र है उच्च का, ये एक तो सोने पे सुहागा जैसे स्थिति हो जाती है। उच्च का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा बलवान, पावरफुल ग्रह उस क्षेत्र में जहाँ बैठा हुआ है। नीच का सबसे ज़्यादा, जहाँ ये उच्च का सबसे बलवान होता है, नीच का सबसे ज़्यादा खराब होता है। अस्त 0 डिग्री देता है, यानी कि वहाँ बैठने का क्या अर्थ है? जब तुम्हारे अंदर ताकत ही ना हो महाराज। वही बात, सोया हुआ जिसको बोलते हैं, सोया हुआ ग्रह। फिर आता है शत्रु राशि। इतना ही सूत्र इसमें प्रबल लगने वाला है। तो चलिए हम इस पर स्टार्ट करते हैं, सूत्रों को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहला सूत्र हम यहाँ लागू करते हैं। गुरु और चंद्रमा का जो लगन में अगर किसी के बैठ जाए और वहाँ पर स्वराशि ना हो, ठीक है, वहाँ पर स्वराशि ना हो, उच्च राशि ना हो, नीच राशि ना हो, अस्त ना हो, क्योंकि इस जो मैंने सिंह लगन की कुंडली ली है, 5 नंबर सिंह राशि होती है, यहाँ आप देख सकते हैं 5 नंबर सूर्य स्वामी है। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य दोनों के मित्र ग्रहों में आता है। ठीक है। तो इस लगन में गुरु और चंद्रमा की जो डिग्री बनी है, मतलब युति बनी है, वो सिंह राशि में बना है, लगन भाव में। तो ये क्या हो, सामान्य स्तर का लाभ नहीं या बहुत अच्छा लाभ देगा। एक तो लग्न क्या होता है, त्रिकोण, ठीक है, 1, 5, 9 त्रिकोण जो पावरफुल भाव होता है, और केंद्र जो 4 ये होते हैं। केवल 6, 8, 12, 6, 8 और 12 3 भाव को ये खराब माना गया है ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा। और कभी कभी जो है 3 और 11 को भी बाधकेश के रूप में माना जाता है। एक योग ये होता है कि दूसरा भाव और सप्तम भाव भी मार्केश में आते हैं। ठीक, चलो हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लगन भाव में ये बन रहा है इनका, तो मित्र राशि में बन रहा है, तो इनका लाभ जो है ज़बरदस्त रहने वाला है।
इनका लाभ जबरदस्त रहने वाला है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इनको जो है प्रथम भाव में रहने वाला है। अगर बन जाता है तो जबरदस्त योग लेके आएगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, शरीर को निरोगी भी बनाएगा। ठीक है, शरीर निरोग, बुद्धि भी अच्छा देगा। वहीं दूसरे भाव में जो हो गया, तो दूसरे भाव में यहाँ जो है गुरु की शत्रु राशि है और चंद्रमा की न शत्रु न मित्र राशि, सम राशि बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये भाव क्या करेगा, गुरु जो कि धर्म का स्वामी है, तो धर्म व्यक्ति को क्या सिखाता है, आंतरिक स्थितियों को सुधारता है, आचरण को सुधारता है। चंद्रमा मन का कारक है, तो चूंकि अगर यहाँ सम स्थिति है तो न मन को बिगाड़ेगा न सुधारेगा। ठीक, लेकिन गुरु यहाँ शत्रु हो गया, इस कारण से यहाँ की स्थिति इनके लिए गंभीर होगी। यहाँ पर क्या होगा, मन बिगड़ेगा, धन जमा नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि वाणी मन के भरोसे चलेगी इनका मन और वाणी एक रहेगा, इसलिए प्रभावकारी नहीं रह सकती इनकी। तीसरे भाव में ये तुला राशि में अगर बन जाए तो यहाँ भी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। शुक्र की राशि, ये दोनों के विपरीत ग्रह है, तो यहाँ पर कि जो धन ये बनेगा गज केसरी योग, तो ये इनको तीसरे भाव में उतना लाभ नहीं देने वाला है, क्योंकि शत्रु राशि में बन रहा है। तो पराक्रम रिश्ता, ठीक है, पराक्रम रिश्ता यहाँ पर इनको हानि देगा, पराक्रम रिश्ते को इनको हानि पहुँचा देगा, भाइयों बहनों से इनका झगड़ा करवा देगा, धन संबंधी इनके लोगों के प्रति व्यय कर देगा। ठीक है, जो अपना धन होगा वो भाई बहन रिश्तेदार जो हड़प लेंगे, तो नुकसान हो गया ना, भोला समझ के हड़प लेंगे, वो नुकसान झेलना पड़ेगा। चौथे भाव में अगर आता है तो चौथे भाव में फिर मंगल की राशि आ जाती है, दोनों का परम मित्र होता है। चौथे भाव में मंगल की राशि आ गई, परम मित्र हो गया। हम केवल सिंह लगन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाकी सभी लगनों पे अप्लाई करेंगे तो सूत्र यही लगेगा। ठीक है ना, चौथे भाव में मित्र राशि होने के अगर मंगल की राशि है तो मंगल भूमि का कारक भी होता है, भवन, वाहन, माता, ठीक है, जनता, इन सब में इनको लाभ अच्छा दिखाई देगा। पांचवें भाव में अगर ये योग बन के आता है तो क्या करेगा, पांचवें भाव में खुद की राशि धनु की हो गई, जबरदस्त, विद्या, संतान, बुद्धि, विवेक, ठीक है ना, विवेक विचारों वाला होगा, और इससे धन का अर्जित या भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि भी होती है, तो यहाँ से सीधा चंद्रमा तो यहाँ देगा तो काम को सुधारेगा, लेकिन गुरु यहाँ से सीधा दृष्टि पंचम में डालता है तो यहाँ पर क्या करेगा, भाग्य का निर्माण भी करेगा। छठे भाव में देख लेते हैं, शनि की राशि में बनता है, तो चंद्रमा के तो यहाँ शत्रु हो गए, गुरु यहाँ मित्र हो गया, तो यहाँ पर क्या करें, छठे भाव में मन शत्रुओं को आकर्षित करेगा, मन शत्रुओं को आकर्षित करने वाला होगा, क्योंकि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होगी। लेकिन गुरु समझाने का प्रयास करेगा, क्योंकि गुरु थोड़ा बहुत असर करेगा, लेकिन नीच हो जाने के कारण इनको रोग ऋण शत्रु यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। वो गज केसरी योग उनको लाभ भी नहीं करेगा, ऊपर से उल्टा असर करना चालू कर देगा। गुरु मकर राशि में नीच का होता है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति यहाँ पर प्रकट करेगा। रोग ऋण शत्रु से बेचारे परेशान रहेंगे। कस्टमर ये दुकान खोल बैठ जाए ना तो इनके पास कस्टमर ही नहीं आएंगे। छठे भाव में स्थिति इनकी बहुत खराब रहने वाली है। सप्तम भाव में आप देख लेते हैं, इस सप्तम भाव में स्थिति क्या रहने वाली है। सप्तम भाव चूँकि क्या होता है, पत्नी दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। तो गुरु यहाँ पर क्या है, शनि की राशि में नहीं, उच्च से अभी भी निकला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको असर करेगा। पत्नी को क्या करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का बना देगा, पूजा पाठ करने वाली होगी, कर्म करने वाली होगी। चंद्रमा यहाँ करेगा, शनि और चंद्रमा से यहाँ विषत्व नाम का योग बनेगा, लेकिन गुरु यहाँ पर होने नहीं देगा, इतना भयानक योग बनने नहीं देगा।
क्योंकि विष योग से वैधव्य नाम योग बनता है, लेकिन इनको क्या करेगा, रोगी बना देगा। सुखमय रोगी जिसको बोलते हैं ना, वो बना देगा। कोई ऐसी स्थिति रोग आ जाए कि शरीर में कहीं ना कहीं पीड़ा ही चलने लगे, मानसिक विकार उत्पन्न कर दे, मन में सर दर्द करने लगे, ऐसा कोई देगा, निरंतर दवा में पैसा वेस्ट होगा इनका। लेकिन पत्नी पूजा पाठ करने वाली होगी, विचारों वाली होगी। इसलिए सप्तम भाव में करीब करीब 40% ये योग अच्छा असर कारक बन रहा है सिंह लग्न में। ठीक है। 12वें भाव में, अष्टम भाव में, अष्टम भाव में गुरु की खुद की राशि मीन राशि होगी और चंद्रमा भी यहाँ अष्टम में बैठा हुआ है। नैसर्गिक कुंडली से चंद्रमा यहाँ नीच का माना जाता है, परंतु राशियाँ तो नहीं है, इसलिए मीन राशि में दोनों ग्रह जबरदस्त लाभ करेंगे, अचानक धन संपत्ति का योग बनाएंगे। धन, परिवार, पैतृक लाभ आदि इनको जो है अष्टम भाव से अचानक ही प्राप्त होगा, सारा पूरा कायाकल्प कर देंगे। यानी ये मान लो कुलदीपक होता है लड़का, अगर इसमें पैदा हो जाएगा, गरीब हालत में फूस के घर में पैदा होने वाला लड़का जो है 4 मंजिला कोठी खड़ा करता है, आज जो है ऐसी अचानक किस्मत परिवर्तन लेता है। ठीक है। नवम भाव में मेष राशि आगे मंगल की राशि है, जो चौथे भाव का असर वही नवम भाव में भाग्य कारक, भाग्य को बनाने वाला, भाग्य विधाता होगा यहाँ पर लड़का, अगर ये इसके गजकेसरी योग बन जाता है, एकदम से क्या कर देगा, भाग्य विधाता। इसको सीधा भाग्य विधाता आप बोल दीजिए, बाकी सारे चीज़ आ जाते हैं इसके अंदर, भाग्य विधाता बन के आएगा। 10वें भाव में वृषभ राशि में है, करियर को थोड़ा संघर्ष में अवश्य करेगा, लेकिन गजकेसरी योग जो है वृषभ राशि में तुला राशि वाला असर यहाँ जरूर देगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ यह है कि अष्टम भाव पे बैठे हुए ग्रहों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये अच्छे दृष्टि इसके ऊपर डाल देते हैं तो थोड़ा सपोर्ट इसको मिल जाएगा। करियर को लेकर के दृष्टियों पर भी निर्भर की जाती है कि 5वीं 7वीं दृष्टि गुरु की कैसी है, वहाँ पर अगर सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा करे, नहीं तो करियर में थोड़ा संघर्ष अवश्य देगा। पिता का सम्मान करने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, राजा से इसको लाभ मिलने वाला है, राज्य सरकार की तरफ से इसको लाभ अवश्य मिलेगा। 11वें भाव में मिथुन राशि में चूंकि वह गुरु की शत्रु राशि है, तो यहाँ पर क्या करेगा, इनकम में बाधा उत्पन्न करेगा। इनकम में बाधा, काम, जो भौतिक जीवन का काम होता है ना, काम हास करेगा। ठीक है। पुत्री संतान ज़्यादा देगा, पुत्री संतान यहाँ पर ज़्यादा देगा। पंचम पर सीधी दृष्टि रहेगी ना, इसलिए पुत्री का योग जो ज़्यादा बना देगा। चौथे भाव में यह चंद्रमा स्वराशि का हो गया, गुरु यहाँ उच्च का हो गया, तो सबसे कुंडली में बेहतर योग कहाँ से बन के आया, 12वें घर में। ये कुछ करे चाहे ना करे, बिना कुछ हाथ पैर हिलाए आराम करेगा, सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा इसको। 12वें घर में जानते हो कि दोनों ग्रह परम पावरफुल होके बैठे हुए हैं, इसको कुछ बिना किए है, बिना हाथ पैर हिलाए ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसको आराम मिलेगी, शांति मिलेगी। अगर कहीं कोर्ट कचहरी का मामला हो रहा है वहाँ विजेता हासिल होगा, लोगों को जितवा देगा, लोगों का काम कराने वाला होगा, सरकार से इसको ज़बरदस्त होगा। डॉक्टरी क्षेत्र में अगर ये जाता है तो बहुत अच्छा लाभ करेगा। पदस्थ होने वाला अगर काम करेगा तो वहाँ भी बहुत अच्छा लाभ करने वाला है। यानी कि नौकरी से हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, रोजगार हो, स्वतः विचार हो, परिवार हो, भौतिक जीवन हो, संसार हो, कहीं भी रहेगा व्यक्ति, ऐसा क्या करेगा, ये दोनों ग्रह उसको आसमान तक ले जाएंगे, ज़बरदस्त उछाल मारेगा। क्योंकि दोनों ग्रह, एक तो उच्च का पावरफुल हो गया, दूसरा स्वराशि का पावरफुल हो रहा है, इसलिए इसको, इस योग में व्यक्ति जो है ज़बरदस्त लाभ पाने वाला होगा, ज़बरदस्त लाभ पाने वाला होगा। अब यहाँ पर 6, 8 और 12 तीनों में श्रेणियाँ कितनी देखो अलग हो गई, विपरीत हो गई, एक दूसरे के हो गई नहीं। अब यहाँ एक चीज़ और है, अगर ये गुरु यहाँ उच्च का हो रहा है, यहाँ आके बैठ जाए, ध्यान से सुनना, यहाँ पर नहीं, ये जो राजयोग बन रहा है, जो नीच भंग राजयोग जो बन रहा है ना, अगर ये राजयोग यहाँ बन रहा है तो क्या होगा, विपरीत राज यहाँ तो असर करेगा क्योंकि नीच है और चंद्रमा जो है मकर राशि में है, शत्रु राशि में है।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हो रहा है, मैंने एक सूत्र आपके आगे चल के बताऊँगा कि विपरीत राजयोग के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, अचानक इसको क्या है लुटियन जोन्स में जाएगा, पूरी तरह डूबता जाएगा डूबता जाएगा डूबता जाएगा, लेकिन रोशनी दिखेगी अचानक इसको और देश का भाग्य परिवर्तन करने का योग बनेगा। यानी एकदम से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ विपरीत योग भी बना सकता है। मार्केस यहाँ शनि बनता है, तो शनि की शांति करवाएंगे तो ये जो गजकेसरी योग है ये अपने पूर्ण प्रभाव में आएगा और वहाँ लाभ देगा। इसलिए मार्केस कुंडली में, मार्केस भाव को देखा जाता है किसी भी कुंडली में, तो उनके जो राशि लिखी उनके स्वामियों का वहाँ पर जो बैठे हुए ग्रहों का लाभ लेना है तो उनके स्वामियों की शांति अवश्य करानी जरूरी है। अगर वो और ज़्यादा खराब स्थिति में बैठे तो वो तो करवाना ही पड़ेगा। इसलिए सिंह लगन में खासकर हमने इसलिए चुना कि उस सिंह लगन में जो है 6, 8, 12 में भी ये पावरफुल योग बन के तैयार हो जाता है, बाकी अन्य लगनों में नहीं होता है। इसलिए हमने सिंह लगन को चुना। ठीक है, अगर यही कर्क लगन में होता, मिथुन लगन में होता, ये होता तो 6, 8, 12 में कभी भी गजकेसरी योग अच्छा लाभ देके नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ मीन राशि पड़ेगी क्योंकि गुरु का स्वराशि है, और ना यहाँ उच्च राशि कर्क पड़ेगी जो चंद्रमा का स्वराशि और गुरु की उच्च राशि। इसलिए हमने मीन लगन को लेकर समझाया 12 भाव में क्या फल लेने वाला है। इसलिए मीन सिंह लगन में जो है लगभग सभी भावों में इसका कार्यकाल अच्छा जाने वाला है, A to Z 100% इसको लाभ देगा। इसलिए हमने कन्या लगन चुना। कन्या लगन में गजकेसरी योग अगर किसी का बन रहा है तो उसके भाग्य जबरदस्त होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें डिग्री वाइज अगर गुरु ग्रह कमजोर है और वो फल नहीं दे पा रहा है किसी की भी कुंडली में, ठीक है, अगर डिग्री वाइज कमजोर है, लग्न की डिग्री मान लिया, कैसे कमजोर होते हैं ग्रह, मान लिया लग्न शनि सूर्य की डिग्री मान लिया जाए 10 अंश पे है, ठीक है, और गुरु की डिग्री इसके नज़दीक जितना होगी 1 से लेकर के और 5 से लेकर के और 15 तक, अगर ये गुरु ये 15 अंश पर बैठा हो, 10 अंश पर बैठा हो, 7 अंश 14 अंश पर बैठा हो, 15 अंश पर बैठा हो, तो जितना नज़दीक इसके है, चाहे ऊपर के कार्यकाल में नज़दीक हो चाहे नीचे से नज़दीक हो, तो गुरु उतना ही पावरफुल होता जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, पावरफुल होता जाएगा। दूसरा क्या है, किसी भी भाव में गुरु बैठा हो, अंश बल डिग्री में क्या होता है, क्षीण नहीं होना चाहिए पूरी तरह, जैसे कि 0 से लेकर 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो चंद्रमा और गुरु दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, चंद्रमा और गुरु दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए कि 29 अंश से 30 अंश के बीच में नहीं होना चाहिए। ये दोनों डिग्रियाँ जो होती हैं ग्रहों की, ये क्या होती है, एक मृत अवस्था होती है और एक जन्म की अवस्था होती है। तो दोनों अवस्थाएं, शुभ ग्रह जो होते हैं उनके जन्म की अवस्था होती है, मृत और जो अशुभ ग्रह होते हैं उनके मृत अवस्थाएं होती हैं। शुभ और शुभ मैंने पहले बताया था, चंद्र, शुक्र, बुध और गुरु, ये 4 शुभ ग्रह होते हैं। मंगल, सूर्य, शनि, ये क्रूर ग्रह होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में पितर मतलब जो गजकेसरी योग है ना, पूरी तरह अपना काम करेगा। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो उनको और दिखाइए शत्रु ग्रह है, शत्रु राशि को, तो हो सकता है गुरु और चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह बैठा हो, उन पर दृष्टि खराब पर डाल लो, तो उनके लिए इलाज कर लीजिए। इलाज गुरु का क्या होगा, गुरु का जाप करवाइए, ठीक है, चंद्रमा का जाप करवा लीजिए, चंद्रमा का जाप करवा लीजिए और दशांश होम करवा लीजिए। ये पहला, कोई भी ग्रह की शांति का पहला सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। अब और दूसरा उपाय क्या है, महादशा में चल रहा हो, गुरु फायदा नहीं दे रहा है, तो आप गुरु का रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ठीक है। भाग्येश हो, लग्नेश हो, ध्यान से सुनो, गुरु लग्नेश हो के फायदा नहीं दे रहा है, भाग्येश हो के फायदा नहीं दे रहा है, पंचमेश हो के फायदा नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, गुरु का पुखराज नामक रत्न भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। यही हाल चंद्रमा का है, लग्नेश, भाग्येश और यहाँ होकर के, भाग्येश का अर्थ हो जाएगा कि राशि कर की हानि चाहिए, ध्यान से सुनना, लग्नेश जो जिसकी जो राशियाँ हैं वो यहाँ पर पड़नी चाहिए, तब अगर गजकेसरी योग लाभ नहीं दे रहा है तब आप रत्न धारण करेंगे केवल, बाकी और नहीं। रत्न धारण करने का एक ही विधि है, ग्रह अच्छे स्थान पर बैठे होने के कारण अगर पावरफुल नहीं, यानी प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तब हम रत्न धारण करते हैं। बाकी किसी भी सिचुएशन में रत्न धारण करने की सलाह वैदिक ज्योतिष में नहीं दी जाती है। खराब ग्रह हों,
बहुत ज़्यादा खराब ग्रह हों उनको शांति करने के लिए रुद्राक्ष उपाय है और दान उपाय है। और किसी भी सिचुएशन में अगर कोई उपाय तुम्हें करना है तो वो जप है केवल, इसलिए उपाय कर सकते हैं। गजकेसरी का पूर्ण लाभ आप उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए मेरा इतना ही, इसको समझें और देखें, वीडियो को रखें, बार बार आप समझ सकते हैं। मैंने गजकेसरी योग के बारे में आज हमने चर्चा की है, ठीक है। गजकेसरी योग कैसे होता है। जय श्री राम।